अब हम चलते हैं हमारी दूसरी वाली किताब विच इज एट जीरो, जो डॉक्टर जो विटाले ने लिखी हुई है। और वहां पे हम चैप्टर नंबर 3 कर रहे हैं विच इज मोना क्रेजी। चैप्टर का नाम सुनो, शी वॉजंट क्रेजी एक्चुअली। उनमें वो चीज थी दैट शी वांटेड टू ब्रिंग, ये प्रैक्टिस ऑफ होपोनोपोनो पूरी दुनिया में लेके आना चाहती थी, जिसके लिए उन्होंने अपने जाने के पहले बहुत अच्छे से अपने कुछ डिसाइपल्स को चूज किया, उनको बहुत अच्छे से ट्रेन किया, उनको इस प्रैक्टिस के बारे में फिर SIT जो है सेल्फ आइडेंटिटी थ्रू होपोनोपोनो थोड़ा सा चेंज किया, ताकि उसका मॉडर्नाइज वर्जन जो होपोनोपोनो का होता है, जिसमें आपको किसी प्रीस्ट की जरूरत नहीं पड़ती है, आप खुद अपने घर में बैठ के अपने आप से कर सकते हो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके। तो उन्होंने इस प्रैक्टिस को मॉडर्नाइज किया, इजीफाई किया, और जो हम आज प्रैक्टिस कर रहे हैं इसको, ये सब उनकी वजह से है। और किस तरह से डॉक्टर ह्यूलन ने डॉक्टर जो विटाले को भी ट्रेन करके सिखाया, और फाइनली डॉक्टर जो विटाले ने इतने सालों के एसोसिएशन के कारण डॉक्टर ह्यूलन के साथ बहुत कुछ सीखा, जो इन्होंने इसमें डाल रखा है इस वाले चैप्टर में। बट ये चैप्टर मोरना के बारे में है, क्योंकि पिछली किताब में मोरना के बारे में कोई खास जिक्र था नहीं, बस बीच बीच में था कि डॉक्टर ह्यूलन बताते थे कि मोरना ऐसे बोलती थी या कुछ करती थी। तो यहाँ पे डॉक्टर जो विटाले ने पूरा चैप्टर ही मोरना के बारे में लिख दिया है, और ये बताया उनको कितनी कठिनाइयां हुई मतलब इस प्रैक्टिस को करने में, क्योंकि उस वक्त जो भी वहां पे हवाइन प्रैक्टिसेस में जादू टोना वो सब होता था, ब्लैक मैजिक करते थे लोग, इस तरह करके। बट या, और कल हमने जो पढ़ा था उसमें हमने वो रेनबो कुकी खाई थी इमेजिनरी, अपने आप को प्योरीफाई और क्लेंस करने के लिए। और हमने जो रेनबो वाटर जो ड्रॉप्स थी, रेनबो के ड्रॉप्स थे जिसमें रेनबो कलर्स थे, उससे हमने अपनी सारे इश्यूज को, जो हमारी नेगेटिव मेमोरी थी, उसको स्प्लिट ब्रेक किया था। राइट, सो ये हमने मेडिटेशन में किया था, वहां से हम आगे शुरू कर रहे हैं। Okay, या thank you, Sharon. So I have to read फॉर from मोरना, Morna. या यू कैन स्टार्ट फ्रॉम फॉर मोरना। Okay. For Morna and other veterans of Ho'oponopono, imagery was just as real as physicality. The entire focus, though, is on you, not on anyone else. You. At the first Zero Limits event held in 2006, two of the Dr. Hugh Lens students sat in the back of the room. They were like concrete statues. They said nothing. They showed no emotion. They sat and observed in total unmoving silence. Except for their Western dress, they may have been considered monks from a past life. When I asked them what they were doing, one said, "Our job." I got the impression that they were there to help Dr. Hewlin and keep cleaning the room so that everyone could experience divinity faster. I don't believe they were doing anything but cleansing themselves. Their focus on their well being was deleting data in all of us. Remember, the only intent is for your own well being. From that place, what Dr. Eulens call zero, you may be inspired to help another, but let it come from inspiration, not the intent of ego. Meanwhile, keep cleaning. या सो यहाँ पे जो बताया हुआ है कि पहले मोरना के बारे में, फिर 2006 में जब पहला इवेंट हुआ था जो डॉक्टर जो विटाले ने अटेंड किया था, रिमेम्बर मार्क रायन ने उनको बताया था 2005 में अबाउट दिस स्ट्रेंज थेरेपिस्ट। और जैसे जैसे इंटरनेट से ढूंढ ढांड के फिर डॉक्टर जो विटाले को पता लगा था कि डॉक्टर ह्यूलेन नाम के एक वो स्ट्रेंज थेरेपिस्ट हैं, और वो एक कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, लाइक अ सेमिनार कर रहे हैं। ऑफकोर्स तब ऑफलाइन नहीं होते थे, ऑनलाइन कल्चर था नहीं, तो LA में हो रहा था वो, लॉस एंजलिस में। और डॉक्टर जो विटाले ने सोचा और मार्क रायन ने कि हम भी जाएंगे अटेंड करने के लिए, और इन्होंने साइन अप किया, पैसे देके गए। एंड वहाँ LA फ्लाई किए, और वहाँ पे उस रूम में उन्होंने देखा कि डॉक्टर ह्यूलेन के 2 डिसाइपल्स थे, कौन थे, कोलीग्स थे, चुपचाप लास्ट वाली रो में वो 2 जने बैठे हुए थे, जिन्होंने वेस्टर्न ड्रेस पहनी थी, बट उनको देख के लग रहा था कि वो कोई बहुत बड़े संत महात्मा है। लाइक उनके फेस पे बहुत सेरेनिटी, कामनेस, एकदम शांति, बिल्कुल कोई इमोशंस शो नहीं कर रहे थे।
तो डॉक्टर जो विटाली सोच रहे थे ये दोनों हैं कौन। तो उनको बाद में पता लगा था कि ये डॉक्टर ह्यूलन के साथ ट्रैवल करते हैं और उनका सिर्फ ये काम था, डेफिनेटली वो अपने नोट्स बना रहे थे या जो भी कर रहे थे, बट वो कुछ इंटरेक्शन नहीं कर रहे थे, बिल्कुल चुपचाप बैठे हुए थे। तो डॉक्टर जो विटाले को ही ऐसा लगा, उनको पता लगा कि एक्चुअली ये दोनों सिर्फ क्लीनिंग का काम कर रहे हैं, कि रूम में जो भी चीज है, जो ऑब्जेक्ट है, जो माइक है, जो लाइट है, जो लोग हैं, बिकॉज तरह तरह के अलग अलग तरह के इमोशंस आते हैं ना ह्यूमन माइंड से, तो वो उनका काम था सिर्फ क्लीनिंग करना। और वो क्लीन कर रहे थे उस सारे रूम को, और क्या क्लीन कर रहे थे, अपने अंदर की चीज को, बिकॉज हो ओपोनोपोनो जो क्लीनिंग टूल होता है वो हमारे अंदर का क्लीनिंग टूल, मतलब हम अपने आप को क्लीन करते हैं ना। अगर बाहर भी कुछ होता है, जैसे कुछ हो रहा, कोई किसी गाड़ी में डेंट लग गया, तो वो भी हमें ही क्लीन करना है। उस ना तो हमने डेंट लगाया, ना हम जानते हैं वो किसकी कार है, ना हम उन दोनों लोगों में इन्वॉल्व हैं, राइट, हमारे लिए, लेकिन हमारी अवेयरनेस में आई है वो चीज, तो हम क्लीन करेंगे कि मेरे अंदर जो मेमोरी है, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू। तो क्लीनिंग इवेंचुअली हम अपने अंदर की करते हैं। तो ये वाली चीज थी। और जो बाहर रिफ्लेक्ट होते, तो वो दो जो लोग थे वो एक्चुअली रूम को क्लीन कर रहे थे, बट वो अपनी मेमोरीज जो उनके अंदर थी उसको क्लीन कर रहे थे, जिसके कारण बहुत शांति से उनके सारे वेबिनार सेमिनार्स बहुत अच्छे से होते थे। तो ये वहां पे बताया है, हाँ जी। Morna felt that all of life was sacred. She took this literally. There were no exceptions. She saw inanimate objects as animate. She was animism incarnate. Everything was and is alive. She said the most important thing was to respect all life. No wonder Dr. Hewland talks to tables, chairs, rugs, and rooms. He's checking their well being. He recognizes them as alive. He is animistic too. He is looking for any akha chords to cut to allow purity. I always thought Dr. Yulan was a bit off when he talked to rooms and chairs. Yet, as my guitar collection grew, I noticed that each guitar seems to speak to me. Musicians often say guitars have songs in them. I picked up a guitar made by Hus and Dalton, and as I held it, I suddenly started strumming and singing unusual patterns and words. It became the song Ghost Train on my album, the healing song. But note that the song didn't exist until the guitar seemed to tell it to me. Now I no longer question Dr. Yulan talking to the furniture. Now I talk to guitars. दिस वॉज अनदर एग्जाम्पल। और हम लोगों को तो पता ही है कि हर चीज में, मतलब यही चीज जो 2005 में वो देख रहे थे कि लाइक इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स, मतलब जिनमें जी लाइफ नहीं होती, जैसे कुर्सी इनएनिमेट ऑब्जेक्ट है, आपका एसी इनएनिमेट है, आप जिस ग्लास में पानी पीते हैं वो बोलती नहीं है ना, उसमें 5 सेंसेस नहीं होते, लेकिन एनर्जी सब में होती है। तो वो बोलते थे कि मोरना भी जो थी, मोरना ने यही सिखाया था, बिकॉज हम चैप्टर मोरना के बारे में पढ़ रहे हैं। तो मोरना ने यही चीज बताई थी कि कोई भी चीज डेड नहीं होती है। मतलब आप ऐसे नहीं कह सकते कि एक वुड का पीस है आपके घर में तो वो डेड है, नहीं, उसके अंदर भी उतनी ही एनर्जी और उतनी ही लाइफ होती है जितना एक लिविंग क्रीचर में होता है ना। सो हमारे बाथरूम में जैसे हमारा टूथब्रश है, हमारा टूथपेस्ट है, हमारे लैपटॉप है, हमारे फोन है, हमारी टेबल है, कुर्सी है, बेड है, पिलो है, ब्लैंकेट मैट्रेस है, रग है ना, हमारी शूज है, हमारी वार्डरोब होती है, अलग अलग तरह तरह के प्रकार के कपड़े होते हैं, वो कोई भी लाइफलेस नहीं है। हम ऐसे नहीं बोल सकते कि उनमें जान नहीं है, उनमें उतनी ही एनर्जी होती है जितनी हम में होती है। तो इसीलिए कहा जाता है ना दैट हर चीज को, लाइक छोटी सी भी चीज, अगर आप एक स्पून और एक बोल में खाना खा रहे हो तो वो बोल और स्पून दोनों में उतनी ही जान है जितनी आप में है, वो भी एनर्जी पे ही रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, उसके अंदर भी अभी इलेक्ट्रॉन्स मूव हो रहे हैं, और साइंस ने तो इसको प्रूव कर दिया है, क्योंकि हर चीज एटम की बनती है और हर एटम का एक ही स्ट्रक्चर होता है, दैट बीच में न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होते हैं, और उसके साइड में जो ऑर्बिट वाली रिंग होती है उसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, राइट। साइंस में हमने फिजिक्स में बचपन में ही ये चीज पढ़ ली थी। तो सेम एटम जिसके कारण जो हमारे थॉट्स क्रिएट करते हैं, जो हमारे शरीर में है, क्योंकि हम तो जीते जागते इंसान हैं, है ना, और जो शायद एक एनिमल में है, क्योंकि वो भी लाइफ है उनमें,
राइट, एनिमल्स में या इंसेक्ट्स में, बर्ड्स में, सब में लाइफ होती है, हम में लाइफ है। तो हम जितने एनर्जी कैरी करते हैं उतने ही इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स भी करते हैं। तो इसीलिए मोर्ना ने ये चीज सिखाई थी, और मोर्ना कह रही थी कि कुछ भी एनिमेट और इनएनिमेट नहीं होता है, सब कुछ में लाइफ होता है। ये चीज उन्होंने बताई थी। फॉर उसके बाद ऑफ कोर्स मोर्ना की टीचिंग्स तो डॉक्टर ह्यूलेन इनको बता ही रहे थे, डॉक्टर जो विटाले को। फिर डॉक्टर ह्यूलन जब इनके साथ थे तो उन्होंने तो साथ बहुत सारे साल बिताए साथ में, डॉक्टर जो बिटाले, डॉक्टर ह्यूलन ने। तो डॉक्टर ह्यूलन यही चीज बताते थे उनको तब भी कि मतलब टेबल से ऐसे कुर्सी से बात करते थे, रूम से बात करते थे, शहर से बात करते थे, उस शहर के नाम से बात करते थे वो, है ना। जैसे अगर मैं न्यू दिल्ली में रहती हूँ तो वो दिल्ली शहर से बात करते हैं, दिल्ली यू आर दिस, यू आर दैट। और इस तरह से किसी कॉन्फ्रेंस रूम में, बॉल रूम में जाते थे तो स्टेज से, माइक से बात करते थे, जिस माइक को यूज करके उनको लोगों से कनेक्ट करना होता है। वो हमेशा बोर्ड यूज करते थे और उसके ऊपर एक मार्कर से लिखते थे। सो वो मार्कर से बात करते थे। तो इस तरह से तो उनसे डॉक्टर जो विटाले को ये पता लगा था कि कोई भी चीज को अगर ऑब्जेक्ट है तो उसको हम ये नहीं कह सकते लाइफलेस, उसमें उतनी ही जान है, और इक्वल जान होती है उसमें भी जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं और लिविंग थिंग्स के बीच में, है ना। जीवित है या अजीवित चीज है या ऐसा है, जैसे अगर घर में कारपेट भी है उसमें भी उतनी ही जान है, मतलब उसके अंदर भी मेमोरीज होल्ड हुई होती हैं। तभी डॉक्टर ह्यूलेन, अगर हमें याद है कि जब ऑस्टिन गए थे अपनी सेकेंड कॉन्फ्रेंस के लिए जो डॉक्टर जो विटाली के साथ ली थी, तो वहां पे जाके वो बोल रहे थे कि ये वाली चेयर बोल रही है मुझे कि इसके ऊपर जो बैठा था पहले इंसान, मतलब लास्ट जो कॉन्फ्रेंस हुई थी उसको बहुत फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही थी, तो ये चेयर कह रही है कि मैं बहुत टायर्ड हूँ, है ना। सो मतलब डॉक्टर ह्यूलेन को ये भी पता लग गया था कि इसके पहले चेयर ऐसे, मतलब ऐसा इंसान बैठा था तो उसमें बहुत नेगेटिव एनर्जी थी। तो सोचो हम तो कहीं पे भी जाके कुर्सी पे बैठ जाते हैं, इजंट इट। जैसे आप में से बहुत सारे लोग मेट्रो, बस से, ऑटो से ट्रैवल करते होंगे, हम लोग कैब से करते हैं जब हम अलग अलग देश में जाते हैं या इंडिया में भी अलग अलग शहर जाते हैं। तो जिस कैब में आप बैठे हो उस कैब की एनर्जी आपको बहुत ज्यादा अफेक्ट करती है, बिकॉज हो सकता है उस कैब में ऐसा लोग ऐसे बैठे हों जो बहुत पेशेंट हो, जो अपना ट्रीटमेंट कराने आए हो, या ऐसे लोग बैठे हैं जिनका बिजनेस फेल हो गया हो। तो वो वाली एनर्जी आपके अंदर भी आएगी, तो आपको अपने आप लगातार क्लीन करने के, आपको जोन में रहना है जहाँ पे आई लव यू एंड आई एम सॉरी आपकी जिंदगी के कीवर्ड्स बन जाएं, जो आपको लगातार अटर करने हैं, सोचने हैं, बोलने हैं, और लगा नॉन स्टॉप क्लीनिंग करनी है। बिकॉज अब उस कार में जो भी बैठा होगा या कैब में जो आपने अभी लिए, या आपको ऑटो में जिसमें आप बैठे हो, मेट्रो में कितने क्राउड होते हैं, एटलीस्ट आई हैव सीन दिल्ली मेट्रो, बाकी जगह तो हमने देखा नहीं है। तो दिल्ली मेट्रो देखा है, उसमें मतलब कितने लोग ट्रैवल कर रहे हैं, आप सोचो उन सबकी एनर्जी आपको अफेक्ट कर रही है। और जो आपको अगर सीट भी मिली है जिसपे आप बैठे हो, या वहां पे पोल पकड़ के या हैंडल पकड़ के भी लोग खड़े रहते हैं, तो वो हैंडल भी पता नहीं कितने लोगों ने उसके पहले पकड़ा हो जिनकी एनर्जी बहुत नेगेटिव थी, और आपने अपने हाथों से उसको पकड़ा था, तो हाथों से आपने उस पर्सन की एनर्जी को कैप्चर कर लिया। तो ये सारी चीजें डॉक्टर ह्यूलेन लाइक बहुत अच्छे से उन्होंने डॉक्टर जो विटाली को समझाई, सिखाई, जो अब हमको ये किताब के माध्यम से वो समझा रहे हैं दैट एवरीथिंग लाइक अगर आपने कोई सेकेंड हैंड फोन है या किसी और ने फोन पास करके आपको दिया है, तो उस पर्सन की सारी एनर्जी आपके अंदर आ जाएगी, बिकॉज आप अपने हाथ से उस फोन को इस्तेमाल कर रहे हो, या जो भी चीज थी, लाइक जो घर में टेबल कुर्सी है, वो सारी चीजें। तो इसीलिए वो डॉक्टर जो विटाले अब हमको समझा रहे हैं कि डॉक्टर ह्यूलन कहीं पे भी जाते थे तो अपना कॉर्ड्स उस जगह के साथ काटते थे नेगेटिव एनर्जी की, ताकि वो प्योरिटी लेके आए। फिर डॉक्टर जो विटाले को भी धीरे धीरे, जब उन्होंने बहुत क्लीनिंग की ना इतने साल, तो उनको भी वो वाली पावर महसूस होने लगी, और उनको भी पता लगता था कि अब एक्चुअली उनसे कार या कुछ चीजें ना, मतलब उनको वो वाइब आने लग गई थी कि हर चीज की, और उनको भी पता लगने लग गया था कि ये है तो डेड ऑब्जेक्ट लेकिन ये मुझसे बात कर रही है। तो उन्होंने वो बहुत अच्छे, डॉक्टर जो विटाले एक्चुअली सिंगर है, उनके एल्बम्स भी आए हुए बाय द वे, ही इज अ वेरी गुड सिंगर, है ना। तो डॉक्टर जो विटाले गिटारिस्ट, मतलब उनको शौक था, लाइक अ हॉबी। तो उनके पास अलग अलग तरह के गिटार थे, तो उनका एक पर्टिकुलर गिटार था जो उनको बहुत पसंद था, जो हसन डाल्टन ब्रांड का था। तो उन्होंने देखा दैट उनकी गिटार कलेक्शन बढ़ने लगी जैसे जैसे वो गाना गाने लगे, और उन्होंने देखा कि अब गिटार गिटार से कम्युनिकेट करने लग गए,
मतलब गिटार उनके साथ बात करते थे। और एक बार उन्होंने अपना ये जो उनका फेवरेट गिटार था ये अपने हाथों में उठाया और एकदम से उनके मुंह में लिरिक्स आ गए और ये कोई अजीब सा सॉन्ग गाना शुरू कर दिया वो गिटार बजाते बजाते। उनके मन में भी नहीं था कि वो वाला सॉन्ग उनको गाना है। और इसी तरह से वो कह रहे थे कि मुझे बहुत अजीब लग रहा था कि वो गिटार उतार दे क्योंकि वो गिटार मेरे मुंह में वो वाला वर्ड्स डाल रहा था, है ना। सो वो वर्ड्स मेरे मुंह में आते जा रहे थे और वो बहुत स्ट्रेंज लग रहा था बिकॉज बहुत ही अनयूजुअल पैटर्न की तरह मैं वर्ड्स को बोल रहा था जो विच वॉज नॉट माई स्टाइल, वो उनका स्टाइल नहीं था, है ना। हर इंसान का सिंगर का स्टाइल अलग अलग होता है, तो वो उनका स्टाइल नहीं था बट वो इस तरह से गाने लग गए। और वो फाइनली जो घोस्ट ट्रेन नाम का जो उनका एल्बम है द हीलिंग सॉन्ग, वो हीलिंग सॉन्ग उस गिटार के कारण आया था बिकॉज वो गिटार ने उनके मुंह में शब्द दे के वो बुलवाया और वो म्यूजिक को कंपोज कराया। फिर उनको पता लगा कि अच्छा गिटार मेरा ऐसा नहीं है कि ऑब्जेक्ट है, नॉन लिविंग है और डेड है और ऐसे लकड़ी का बना हुआ कोई चीज है और ऐसी स्ट्रिंग्स है उसमें मेटल की, नहीं, उसमें उतनी ही जान थी बिकॉज वो गिटार डॉक्टर जो विटाली को यूज कर रहा था अपना सॉन्ग क्रिएट करने के लिए, विच वॉज सो स्ट्रेंज, जिससे हमको पता लगता है कि कितनी अच्छी एनर्जी में हमको 24/7 365 डेज रहने की जरूरत है। तो कह रहे थे वो गिटार ने मुझे वो गाना गाने को बोला जिसके ना तो मुझे लिरिक्स का आइडिया था, ना मुझे म्यूजिक का आइडिया था, ना मुझे ये पता था दैट व्हाट म्यूजिक एम आई गोइंग टू कंपोज फॉर दिस, व्हाट वर्ड्स एम आई गोइंग टू यूज फॉर दिस, बिकॉज ही हैड नेवर रिटन दोज वर्ड्स एवर अर्लियर, है ना। मतलब कोई लिखे होते लिरिक्स या कुछ तो बात होती कि ठीक है उसको हमिंग साउंड में आप उसको सॉन्ग की तरह क्रिएट कर रहे हो, बट कह रहे थे कि सब कुछ इनप्रॉम्प्टू था, मतलब कुछ वर्ड्स लिखे हुए नहीं थे, म्यूजिक कभी गाया हुआ नहीं था, सोच में भी नहीं आया था, बट ये सब होने लगा, है ना। तो अब वो कहते हैं कि जब ये सब मेरे साथ भी होने लगा, डॉक्टर जो विटाली बोल रहे हैं, तो मुझे अब डॉक्टर ह्यूलेन की बात समझ में आती है कि क्यों वो फर्नीचर से बात करते थे, क्योंकि मैं भी अब गिटार से बात करता हूँ। या Morna went even deeper. You can clean the room, she once said, but what about the land? She explained that all land was sacred and needed healing. When machines came and construction began, the land was desecrated. It too needs healing. While writing this, I received a book manuscript from Mark Anthony, a lawyer in Florida who has the ability to see the unseen world. He called himself the psychic attorney. His book is packed with evidence from his own experience to those of researchers, proving there is an invisible world of being. Morna was often invited to help the unseen spirits of hospitals finish their business, realize they were dead, and move on in their evolution. Dr. Yulen often warned not to pay attention to ghosts, as your attention would attract them. He feels your sole duty is to take care of yourself. However, whenever Morna or Dr. Hewland came across spirits with unfinished business, they cleared them. How? By repeating the Ho'oponopono prayer. For both of them, the prayer was the cleaning tool that served Akka chords and released data so that everyone involved could be free. Morna was once asked to clean up Pearl Harbor because departed souls still inhabited the area. She agreed to do so. Yeah, so we'll read only so much today. Thank you, Minnie, for reading. Thank you, Thank you. thank you. सो आज वाला जो अभी ये जो हमने पढ़े हैं पिछले 3-4 चैप्टर्स, इसमें दोबारा से डॉक्टर जो विटाले हमको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये मतलब इन 4 जनों के एक्सपीरियंसेस थे कि हर लाइफलेस चीज जो हमको लगती है, फर्नीचर, टेबल, कुर्सी, रेफ्रिजरेटर, आपकी साइड टेबल, आपका पेन, आपका ग्रैटिट्यूड जर्नल, हर चीज, जिस बॉटल से आप पानी पीते हो, उन सब चीजों में उतनी ही लाइफ है जितनी हर एक इंसान में होती है। और इसके बारे में ऊपर से जैसे चारों पैराग्राफ्स में इन्होंने अभी बताया, जैसे मोरना कहती थी किसी भी रूम में जाने के पहले कि उसको क्लीन करो, तो फिर
तो उन्होंने कहा कि एंड व्हाट अबाउट द लैंड, मतलब जो, तो कहती है कि नहीं, ये सब सेक्रेड होता है, सब में भगवान की शक्तियां, भगवान की पावर होती है। सेक्रेड मतलब कि इट हैज गॉड्स पावर, लेकिन सबको हीलिंग की जरूरत होती है ना। अब अलग अलग तरह के लोग हैं, सपोज अगर आप किसी ट्रेन ट्रैवल कर रहे हो या फ्लाइट में बैठे हो, तो उस फ्लाइट के पूरे अंदर का जो कैबिन है उसको क्लीन करने की हमें जरूरत है, बिकॉज हो सकता है कई लोग जा रहे हो जिनकी बहुत लो एनर्जी है, कई लोग हैं जो 4-5 महीने से बहुत सफर कर रहे हैं अपनी लाइफ में, मे बी उनका रिलेशनशिप टूट गया है या कुछ ऐसी चीज। हो सकता है कि कई वहां पे ऐसे लोग हैं जो जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं और 1 साल से उनके पास जॉब नहीं है, तो वो वाली एनर्जी है ना। सो वही एनर्जी तो आप डायरेक्टली एब्जॉर्ब कर लोगे, बिकॉज एनर्जी ट्रेवल्स फास्ट एंड इंस्टेंटली, और वो एकदम से सब कुछ इस जीवन में एनर्जी, फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशन होता है, ये भी हमको मालूम है, राइट। सो वो वाली एनर्जी को आप उस कैबिन में भी, जो फ्लाइट चैम्बर में बैठे हुए हो, उसको बहुत अच्छे से क्लीन करो। तो यहाँ पे उसके बारे में बता रहे थे, चाहे वो लैंड है, चाहे मशीन्स हैं, या ना जो भी, मतलब जिन भी टूल से, मशीन से आपका कंस्ट्रक्शन, जैसे इसमें लिखा हुआ है, व्हेन मशीन्स केम एंड कंस्ट्रक्शन बिगैन द लैंड वाज डेसिक्रेटेड, सो दैट आल्सो नीड्स हीलिंग, इजंट इट। लोग जाके, जैसे इस बार मैं गोवा गई थी तो मैंने देखा कि इतने सारे, जैसे गोवा बहुत ऊपर नीचे है ना, नीलगिरी हिल्स है वहां पे और वो सब। सो वो सारे पहाड़ों को तोड़ना, और मतलब गोवा की जो मिट्टी बिल्कुल लाल रंग की है, जैसे ब्लड रेड कलर होता है, तो वो पूरी, मतलब वो पहाड़ या जो हिलॉक्स हैं, जो हिल्स हैं, उनको तोड़ तोड़ के कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं और वहां से वो मिट्टी निकाल रहे हैं, तो लैंड को ट्रबल तो कर ही रहे हैं ना हम लोग, जिस तरह से। तो उन्होंने बोला जैसे मशीन्स आती हैं और मिट्टी उठा के उधर रखना, तो लैंड को हीलिंग की जरूरत है। वो लैंड एक्चुअली गॉड मेड है, लेकिन हमने उसको बहुत डिस्ट्रॉय किया हुआ है, इजंट इट। तो लैंड को डेफिनेटली हीलिंग चाहिए। फिर उसके बाद उन्होंने बोला, मतलब एक और वैलिडेट किया, मतलब हमको सबूत दे रहे हैं कि हर एक चीज में मतलब उतनी ही जान होती है जितनी इंसान में होती है। तो डॉक्टर जो विटाले बोल रहे हैं कि एक लॉयर है बहुत बड़े, फ्लोरिडा में, अमेरिका में रहते हैं, उनका नाम है मार्क एंथनी, है ना। और वो, उन्होंने अपनी पूरी एक किताब लिखी है जिसमें उन्होंने, बिकॉज वो भी बहुत सारी ऐसी इनविजिबल चीजें जो होती हैं, इनविजिबल वर्ल्ड ऑफ बीइंग्स को देख पाते हैं, टेबल कुर्सी हर चीज में जान है, पेड़ भी उनसे बात करता है, सब करता है, मतलब वो उस लेवल पे आके कम्युनिकेट कर पाते हैं, उनका एनर्जी इतनी प्रोफांडिटी के साथ होती है दैट उनकी कॉन्शियसनेस इनविजिबल चीजों को भी परसीव कर पाती है, जैसे डॉक्टर ह्यूलेन और डॉक्टर जो विटाली की भी करने लगी थी। बिकॉज अब जब आप क्लीन करने लेते हो तो आप एट जीरो स्टेट पे पहुंचते हो ना, एट जीरो पे आप सिर्फ एनर्जी को सेंस करते हो, राइट। और आपको पता होता है इसको क्लीन करना है, फिर आपको वो इमोशंस इतने ज्यादा गाइड नहीं कर रहे कि रोना आ रहा है, हंसना आ रहा है, आप बहुत आराम से एनर्जी सेंस करते हो और आपको पता है इसको क्लीन करने की जरूरत है और आप उसको क्लीन कर लेते हो, राइट। तो इस तरह से, तो उन्होंने, जो मार्क एंथनी इतने बड़े लॉयर है, तो वो अपने आप को साइकिक लॉयर ही बोलते थे, क्योंकि जो चीज लोगों को नहीं दिखती है वो उनको दिखने लग जाती थी, मतलब वो एनर्जी को देख पाते थे, है ना। फिर जैसे मोरना भी जो थी, तो वो भी उनको हॉस्पिटल्स में बुलाया जाता था, राइट, कि जो भी अनसीन स्पिरिट्स हैं वो उनको दिख जाते थे और उनको ये पता लग जाता था कि इनका ये काम अधूरा रह गया है, और ये उनको आगे, मतलब अभी वो, जैसे हम हिंदी में बोलते हैं ना, लाइक भटकती हुई आत्मा, तो वो भटकती हुई आत्मा को कनेक्ट करती थी कि वो भटक क्यों रही है। तो उनको पता लगता था कि नहीं, इस धरती पे अभी उनका ये वाला काम नहीं हुआ था जो वो बहुत बैडली करना चाहते थे, मतलब कुछ अचीव करना चाहते थे, कोई काम करना चाहते थे, मे बी अपने बच्चों की शादी देखना चाहते हो, ये उनका बहुत स्ट्रांग डिजायर था, लेकिन उसके पहले ही उनका शरीर छूट गया और सोल अलग हो गया और दे बिकेम डेड, सो टू स्पीक। सो अब उनकी आत्मा को चैन नहीं आता था ना, क्योंकि वो कुछ अधूरा छोड़ के आए हैं और उनके अंदर जो बहुत स्ट्रांग वो चीज थी कि आई रियली वांट टू डू दिस, लेकिन उसके पहले ही उनकी जान चली गई। तो मोरना जाके उनको शांत करती थी ताकि वो इस जन्म में, उनकी आत्मा, उनका स्पिरिट जो है भी, वो शांत हो जाए और वो दोबारा जन्म ले ले, इस तरह करके, राइट। सो वैसे डॉक्टर ह्यूलेन उसमें वॉर्न करते थे कि बहुत ज्यादा घोष को अटेंशन नहीं दो, बिकॉज जितना आप अटेंशन उनको दोगे एनर्जी की, क्योंकि वो सिर्फ एनर्जी फील्ड है घोष जो होते हैं, है ना, तो वो आप उतना और ज्यादा उनको अट्रैक्ट करोगे। तो इसीलिए वो ये समझाते थे कि बहुत ज्यादा जो पास अवे हो गया उनके बारे में इतना सोचना नहीं चाहिए और आपको अपना ध्यान रखना चाहिए, बिकॉज फिर आप बार बार उनको अलग अलग तरीके से अट्रैक्ट करते रहोगे, सो दैट पे, राइट। तो बिकॉज कोई अगर
छोड़ के गया है, जैसे हमारे नोन में अननोन में होते हैं, कहते हैं कि नहीं बस ब्लेसिंग के साथ उनको याद करो अच्छी तरह से, और ये सब मत सोचो, क्योंकि आप फिर बहुत ज्यादा मतलब उनकी आत्मा बहुत बेचैन रहेगी। ऑफ कोर्स हमने ये सब पढ़ा हुआ है बहुत अच्छे से, हमको पता है कि जितना ज्यादा मिसिंग वाली वाइब रहती है या क्लोजर नहीं हुआ है वो वाली वाइब अगर हमारे जीवन में रहती है, उतना ही हम नॉन क्लोजर वाली चीजें और ज्यादा अट्रैक्ट करेंगे। तो इसीलिए जो चला गया है, हर इंसान जाएगा, हम भी आज हैं, चले जाएंगे एक न एक दिन हम सब लोग, राइट? सो इस तरह से जो चला गया है उनको पकड़ के ना बैठे कि वो हमारे जीवन में इतने इंपॉर्टेंट हो गए, तो वो कह रहे हैं कि जस्ट लेट देम गो, सेंड पीस, सेंड पीस, सेंड पीस, दैट्स इट। इस तरह से, एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, आप अभी जिंदा हो, अपना ध्यान रखो। सो या ये बाकी हम कल करेंगे।